अमेरिका और ईरान किसी हतमी मुआहदे तक न पहुंच सके। अमेरिकी और ईरानी वफूद वापस रवाना। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं कि ईरानियों को बेहतरीन ऑफर कर दी है, उनके जवाब का इंतजार है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत खारजा का कहना है कि अमेरिकियों ने कुछ नए मुतालबात रखे जिसके बायस बातचीत नतीजा खेज न हो सकी। रवानगी से कबल अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि बुरी खबर यह है कि अभी तक हतमी मुआहदे तक नहीं पहुंच सके। मुआहदे तक न पहुंचना अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। हम यहाँ से सादा तजवीज़ और बाहमी समझ बूझ के साथ तरीक़ाकार के साथ आए थे, हतमी और बेहतरीन ऑफर पेश की, देखते हैं कि ईरान उसे कबूल करते हैं या नहीं। 21 घंटे तक मुज़ाकरात जारी रहे। वाज़ेह रेड लाइन बता दी है किन निकात पर इतफाक हो सकता है और किन पर नहीं। ईरान यकीन दहानी कराया कि उसके पास एटमी हथियार नहीं होंगे। ईरान ने अमेरिकी शराइत कबूल करने से इनकार कर दिया। हम नेक नियति से मुज़ाकरात में शिरकत कर रहे हैं। सदर ट्रंप की हिदायत है कि डील हासिल करने के लिए तमाम तर कोशिशें करें। हम मुआहदे तक आने के लिए अपनी कोशिशें कर रहे हैं। یک سری از موضوعات ما به تفاهم‌هایی رسیدیم واقعیت، اما در مورد دو سه موضوع مهم خب دیدگاه‌ها فاصله داشت و نهایتاً منجر به توافق نشد این گفتگوها। एक नशिस्त में मुआहदे की तवक्को नहीं करनी चाहिए। सफारती महाज पर अपने हकूक और मफादात के हसूल की जिद्दोजहद जारी रखेंगे। तर्जमान ईरानी वज़ारत खारजा इस्माइल बकाई कहते हैं कि किसी को भी इतनी जल्दी मुआहदे की तवक्को नहीं थी। 2-3 अहम मसाइल पर इख्तिलाफ राय के बावजूद मुआहदा नहीं हो सका। आबनाए हुर्मस जोहरी मामला, जंगी हरजाना और पाबंदियों के खात्मे का मामला ज़ेर बहस आया। ईरान के खिलाफ जंग का मुकम्मल खात्मा और खिते की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। सफारती अमल की कामयाबी का इन्हिसार दूसरे फरीक की संजीदगी और नेक नियति पर है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के हद से ज्यादा मुतालबात ने मुश्तरका फ्रेमवर्क और मुआहदे की राह में रुकावट डाली। आबनाए हुर्मस और जोहरी हकूक समेत कई मसाइल मुज़ाकरात में इख्तिलाफ का बायस बने। अमेरिका ने वो सब कुछ मांगा जो वो जंग के दौरान हासिल नहीं कर सका। मुआहदे पर ना पहुंचने के बावजूद हुर्मस की सूरत हाल तब्दील नहीं होगी। पाकिस्तान ने तारीखी सफारतकारी से नई तारीख रकम कर दी। इस्लामाबाद की अंतक कोशिशों ने ईरान और अमेरिका को दिहाइयों बाद एक मेज पर बिठा दिया। अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात इनकलाब ईरान के बाद शदीद खराब हो गए थे। बाकायदा सफारती ताल्लुकात खत्म हो गए थे। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर बाकायदा जंग का आगाज किया। चंद घंटों के दौरान फजाई हमलों में ईरानी फौजी तंसीबात, मिसाइल सिस्टम्स और अहम अहदाफ को निशाना बना गया। पाकिस्तान ने सूरत हाल के पेश नजर पसे पर्दा अमन की कोशिशें तेज की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अंतक सफारती कोशिशों से दोनों ममालिक को मुज़ाकरात पर आमादा किया। आलमी ताकतों ने भी एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने एक बार फिर जिम्मेदार रियासत होने का सबूत दिया। आलमी रहनुमा वज़ीर आज़म से मुसलसल राब्ते में रहे। अमन की कोशिशों पर भरपूर खिराज तहसीन। आलमी मीडिया में पाकिस्तान के चर्चे, बड़े अखबारात ने इस्लामाबाद की अमन की कोशिशों को सराहा। जेडी वेंस अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के अंतक किरदार के मुतरफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने हैरत अंगेज काम किया। दोनों ने अमेरिका ईरान इख्तिलाफात दूर करने की कोशिश की। मुज़ाकरात में जो कमी रह गई वो पाकिस्तानियों की वजह से नहीं थी। पाकिस्तान ने हमारे और ईरान के दरमियान फासले कम करने में बेहतरीन काम किया। पाकिस्तान ने किसी मुआहदे तक पहुंचने में मदद करने की भरपूर कोशिश की। पाकिस्तान की बेहतरीन मेहमान नवाजी पर शुक्रगुजार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमेरिकी वफद को रुखसत किया। मुज़ाकरात की मेज़बानी पर ईरान पाकिस्तान का शुक्रगुजार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शानदार मेज़बानी पर मशकूर हैं। पाकिस्तान ने मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने में मुस्बत किरदार अदा किया। तर्जमान ईरानी दफ्तर ख़ारजा इस्माइल बकाई का इज़हार तशक्कुर। कहा कि खित्ते में क़याम अमन और कशीदी काम करने के लिए पाकिस्तान के खैरख्वाना किरदार और सासी की कोशिशों को सराहते हैं। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का अमल मुसलसल जारी रहा। पाकिस्तान और खित्ते के दीगर दोस्त ममालिक के साथ राब्तों का यह सिलसिला मुस्तकबिल में भी इसी जोश व जज्बे के साथ जारी रहेगा। फ्रांस और तुर्किया का एक बार फिर लबनान को भी जंगबंदी में शामिल करने पर जोर। फ्रांसीसी सदर का तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। फ्रांसीसी सदर का इसराइल समेत फरीकैन से जंगबंदी के एहतराम और अबनाए हुर्मस में जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त की बहाली पर जोर।
अमेरिकी फौज ने अपना हुर्मस में बारूदी सुरंगों की सफाई शुरू कर दी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी बहरिया के 2 गाइडेड मिसाइल बरदार बहरी जंगी जहाज़ों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। दोनों बहरी जहाज़ों ने अपना हुर्मस से गुजरकर खलीज अरब में ऑपरेशन अंजाम दिए। वजीर जंग पीट हेक्सेथ की तस्दीक, कहा कि 2 अमेरिकी जहाज अपना हुर्मस को बारूदी सुरंगों से साफ करने के मिशन पर हैं। ईरान ने सेंटकॉम के दावों को मुस्तरद कर दिया। अमेरिकी बहरी नकलो हरकत के दावे बेबुनियाद करार। तर्जमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक अपना हुर्मस में मुकम्मल कंट्रोल ईरान के पास है। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार, जंग के शोले भड़काने के लिए तैयार। कहा कि ईरान के खिलाफ इस्राएली मुहिम भी अभी खत्म नहीं हुई, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ईरान की प्रॉक्सीज के खिलाफ भी जंग जारी रहेगी। नेतन्याहू का तुर्क सदर पर ईरान को सहूलत फराहम करने का इल्जाम। कहा कि तैयब एर्दोआन खुद शहरियों के कत्लेआम के जिम्मेदार हैं। नेतन्याहू और उनकी हुकूमत को घर भेजने का वक्त आ गया। साबिक इस्राएली नायब चीफ ऑफ स्टाफ अबार गोलान कहते हैं कि नेतन्याहू जानते हैं कि जंग के मकासद हासिल नहीं हुए, फातेह को अपनी जीत का ऐलान दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। जनूबी लबनान में इस्राएली फौज के हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 97 अफराद जाँ बहक, 133 जख्मी हुए। 2 मार्च से जारी हमलों में अब तक 2020 अफराद जाँ बहक, जबकि 6436 जख्मी हो चुके हैं। हिजबुल्लाह के इस्राएली फोर्सेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले, एक इस्राएली टैंक तबाह करने का भी दावा। अमारात को रकम की वापसी पर सऊदी अरब और कतर पाकिस्तान को $5 अरब देंगे। तुर्क मीडिया का दावा। कहा कि सऊदी वजीर खजाना ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से मजीद माली इमदाद की दरख्वास्त की, जिसमें मौजूदा नकद डिपॉजिट में इजाफा और तेल की सहूलत की मुद्दत में तौसी शामिल है। सऊदी वजीर खजाना ने बैरूनी दबाव और अखराजात के पेश नज़र पाकिस्तान को अपनी माली मदद का यकीन दिलाया। सऊदी अरब की जानिब से ग्वादर में ऑयल रिफाइनरी के लिए $10 अरब सरमाकारी का इम्कान। सऊदी कंपनी अरामको का पाकिस्तानी कंपनियों के साथ मिलकर रिफाइनरी लगाने का मंसूबा। पाकिस्तानी कंपनियों में PSO, OGDCL, PPL और GSPL शामिल हैं। इन कंपनियों के मंसूबे में 40 से 45% तक शिराकतदारी का इम्कान है। मुजवज़ ऑयल रिफाइनरी की यौमिया पैदावारी सलाहियत 4 लाख बैरल तक हो सकती है। मंसूबे को 20 साल टैक्स छूट दिए जाने की तजवीज़ है। वज़ीर आला पंजाब ने निकासी आब के मंसूबे जून से पहले मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। 15 शहरों में निकासी आब के मंसूबे पर 24 घंटे काम करने का हुक्म। मानसून से कबल सीवरेज लाइन और बारिशी पानी की निकासी के प्रोजेक्ट्स की यकीनी तकमील की हिदायत। खसूसी इजलास में 15 शहरों में वासा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन की मंजूरी। 22,000 किलोमीटर तवील सीवरेज लाइन और बारिश के पानी की निकासी के लिए 189 किलोमीटर तवील पाइपलाइन बिछाई जाएगी। वासा डैशबोर्ड और मोबाइल ऐप पर जारी प्रोजेक्ट्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी।